हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। नेक्स्ट लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। हमारा जो अभी का चैप्टर जो है वो है कंप्यूटर इंटीग्रेटेड प्रोडक्शन प्लानिंग, राइट। तो लास्ट लेक्चर में हमने बहुत सारी चीज़ देखी थी कि ट्रेडिशनल प्रोडक्शन प्लानिंग जो रहता है वो किस तरह का रहता है। ओके, तो उसमें हमने 6 पॉइंट्स जो थे वो डिस्कस किए थे, राइट। तो वो कौन से पॉइंट थे एक बार देख लेते हैं, तो रिवीजन भी हो जाएगा। सबसे पहला जो था वो क्या था, फोरकास्टिंग था। तो फोरकास्टिंग क्या है, बेसिक आप सभी को पता है। फोरकास्टिंग क्या है? इट्स अ प्रिडिक्शन, प्रिडिक्शन फॉर दी सेल्स। ओके, तो इट्स वन टाइप ऑफ प्रिडिक्शन कि भाई सेल कितना होगा इन फ्यूचर, सेल कितना हो पाएगा, राइट। उसको हम बोलते हैं फोरकास्टिंग। उसके बाद में प्रोडक्शन प्लानिंग। तो प्रोडक्शन प्लानिंग में हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से प्रोडक्शन का प्लानिंग हम कर सकते हैं। उसके भी 3 टाइप डिस्कस किए थे हमने, राइट। उसके बाद में था प्रोसेस प्लानिंग। ओके, प्रोडक्शन एंड प्रोसेस प्लानिंग में क्या डिफरेंस है वो भी हमने डिस्कस किया था। उसके बाद में था एस्टिमेटिंग, उसके बाद मास्टर शेड्यूलिंग एंड लास्ट में हमने देखा था रिक्वायरमेंट प्लानिंग। ओके, तो कुल मिला के 6 पॉइंट जो थे वो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिए थे। अभी का जो है वो हम देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वो है परचेसिंग। ओके, तो परचेसिंग क्या होता है? द फर्म विल elect to manufacture some components for its products in its own plants. Other components will be purchased. Deciding between these alternatives is the familiar make or buy decision. ओके, तो बेसिक क्या होती है, कोई भी इंडस्ट्री जो है वो सारे पार्ट्स, जो कोई प्रोडक्ट, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रही है, राइट। तो उस प्रोडक्ट में जो भी असेंबली वाला पार्ट है वो सारे पार्ट जो है वो पर्टिकुलर कंपनी ही मैन्युफैक्चर करेगी। मतलब वहाँ पे ही सारे कोई पार्ट जो है वही उनकी इंडस्ट्री में ही बनेगा, ऐसा नहीं है, राइट। कोई कोई पार्ट्स जो रहते हैं वो कहाँ से, बाहर से भी हमें क्या करना पड़ता है, परचेज करना पड़ता है। तो उसके लिए या तो आप क्रिएट कर लो या तो आप मेक कर लो। मेक और बाय, देखो मेक और बाय डिसीजन कंपनी में लेना है। या तो आप परचेज करके लाओगे या तो क्या करोगे, खुद बनाओगे, राइट। देखो खुद बनाने में बहुत सारे वहाँ पे चैलेंजेस रह जाते हैं कि भाई लेबर मिल रहा है या नहीं है, उसके रिलेटेड मशीनरीज जो है वो आपके पास है या नहीं है। ओके, तो बहुत सारी चैलेंजेस है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि कोई कोई पार्ट्स जो है वो क्या करती है कंपनी जो है वो बाय करने का डिसीजन लेती है। ओके, तो वो जो आता है वो किस में आता है, परचेसिंग में। ओके, फॉर द कंपोनेंट्स मेड इन हाउस रॉ मटेरियल हैव टू बी एक्वायर्ड। ऑर्डरिंग द रॉ मटेरियल, देखो कोई पार्ट कंपनी में भी सपोज हमें मैन्युफैक्चर करना है, राइट। तो उसके लिए भी रॉ मटेरियल तो चाहिए ही। ओके, तो रॉ मटेरियल भी हमें क्या करना पड़ता है, परचेस ही करना पड़ता है। तो उसके रिलेटेड जो कुछ भी होगा परचेसिंग में, आपको याद होगा मैंने जब भी कोई भी इंडस्ट्री में कितने इंजीनियर चाहिए वो एक टॉपिक मैंने पहले डिस्कस किया था। तो उस टाइम पे मैंने बोला था कि अगर जॉब करनी है तो आप परचेस इंजीनियर में करोगे तो उसके क्या बेनिफिट है और परचेस इंजीनियर का क्या रोल रहता है, राइट। तो परचेस इंजीनियर के रोल में ही सारा कुछ परचेसिंग का आ जाता है। ओके, डन। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है मशीन लोडिंग एंड शेड्यूलिंग। तो मशीन लोडिंग में बेसिक क्या होता है कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए अगर आप पर्टिकुलर मशीन को सिलेक्ट कर रहे हो, उसका प्रोसेस टाइम आपको पता है। ओके, तो उस हिसाब से आप क्या करोगे, प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट आप क्या करोगे, एक सीक्वेंस मैनेज करोगे कि कोई भी मशीन जो है उसका आप मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सको। ओके, और लोडिंग में आपको क्या देखना है, अगर आप लोड कर रहे हो तो उस तरह से लोड होना चाहिए कि प्रोडक्ट जो है वो डिफेक्टिव, मतलब प्रोडक्ट में कोई डिफेक्ट ना आए या मशीन भी डैमेज ना हो। तो लोडिंग जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे आप सीएनसी में देखो तो उसमें लोडिंग जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल, मतलब देखो कन्वेंशनल लेथ मशीन होगा उसमें भी अगर आप जो भी पर्टिकुलर पार्ट है उसको फिट कर रहे हो चक पर, राइट। अगर आप उसका लोडिंग जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहे हो तो आपको फाइनल रिजल्ट जो है वो प्रॉपर नहीं मिलने वाला है। उसी तरीके से सीएनसी में भी है कि आप पर्टिकुलर प्रोडक्ट को किस तरह से लोड कर रहे हो, राइट। उस पर बहुत ही मतलब एक्यूरेंसी से लेके सब कुछ डिपेंड करता है। ओके, तो लोडिंग जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद में शेड्यूलिंग। तो शेड्यूलिंग पर्टिकुलर प्रोडक्ट कब लोड होगी कब अनलोड होगी उसका पूरा एक शेड्यूल बनता है। क्यों बनता है, क्योंकि मशीन का यूटिलाइजेशन मैक्सिमम करना है। ओके, क्लियर हो यहाँ तक? ओके, सो मशीन लोडिंग एंड शेड्यूलिंग बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट्स प्लानिंग एक्टिविटी is production scheduling. Okay, so this involves the assignment of
start dates and due dates for the component to be processed through the factory. Several factors make scheduling complex. First, the number of individual parts and orders to be scheduled may run into the thousands. Second, each part has its own individual process routine to be followed. Some parts may be have to be route through dozens of separate machines. Okay, तो मतलब बेसिक क्या है इसमें? Okay, फर्स्ट क्या है? The number of individual parts and order to be scheduled may run into the thousands seconds. Okay, thousands. क्लियर हो रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? कि भाई नंबर ऑफ इंडिविजुअल पार्ट है वो कहाँ पे रन होगे वो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डिसाइड करना है. सेकंड क्या है? ईच पार्ट हैज इट्स ओन इंडिविजुअल प्रोसेस रूटीन. ओके, तो पर्टिकुलर पार्ट के लिए एक सिंपल रूट पहले से डिसाइड है कि वो एक मशीन पर प्रोसेस होगा, उसके बाद कोई दूसरे मशीन पर, उसके बाद कोई तीसरे मशीन पर. तो पर्टिकुलर रूट जो है वो पहले से डिफाइन है. ओके, और थर्ड क्या है? द नंबर ऑफ मशीन्स इन द शॉप इज लिमिटेड एंड द मशीन्स आर डिफरेंट. ओके, तो मतलब मशीन्स कितने हैं, कितनी हमारी लिमिटेशंस है और कौन से डिफरेंट मशीन्स जो है वो यूज होने वाले हैं. ओके, तो उसके बेस पर आपको क्या करना रहता है? पूरा शेड्यूलिंग करना रहता है. वो तो हमने देख ही लिया है, बट मशीन लोडिंग क्या है वो इस टॉपिक में क्लियर हो गया है. ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करते हैं. नेक्स्ट जो है वो है डिस्पैचिंग. तो डिस्पैचिंग जो है वो यूनिट बहुत ही मतलब आप कोई एमएनसी कंपनी में जा रहे हो तो उसके लिए पूरा डिस्पैचिंग यूनिट जो है वो अलग से रहता है. जैसे प्रोडक्शन यूनिट रहता है, उसके बाद में और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में जाओगे तो वहाँ पे भी डिस्पैचिंग यूनिट जो रहता है वो थोड़ा डिफरेंट रखना पड़ता है. क्यों रखना पड़ता है? क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट डिस्पैच होती है तो उसके पहले उसका पैकेजिंग होता है, राइट. तो उस पैकेजिंग में पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो वो इस तरह से आपको डिस्पैच करनी है कि कोई भी तरीके से आगे जाके वो डैमेज ना हो या मिसप्लेस ना हो जाए. जिस तरह से मतलब प्रॉपर चीज़ जो है वो प्रॉपर तरीके से ही डिस्पैच होनी चाहिए. जिस कस्टमर को पहुंचना चाहिए वहीं पहुंचना चाहिए, राइट. अगर वहाँ पे आपका एड्रेस का कोई मिसमैच हो गया या प्रोडक्ट जो है वो आपको जो डालनी थी वो गलत डाल दी आपने तो भी प्रॉब्लम हो सकता है. इसीलिए डिस्पैचिंग यूनिट जो है वो पर्टिकुलर ऑर्डर और प्रोडक्ट को देख के dispatch करते हैं. ओके, सो dispatch based on the production schedule, the dispatching function is concerned with issuing the individual order to the machine operators. This involves giving out order ticket, route sheets, part drawing and job instruction. The dispatching function in some shop is performed by the shop foreman, in other shop by person called as a dispatcher. मतलब कोई इंडस्ट्री में प्रॉपर एक पर्सन जो है वो एलोकेट किया होता है, उसको बोलते हैं डिस्पैचर. वही सारा कुछ ध्यान रखता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे जाएगी. या कोई इंडस्ट्री जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है वहाँ पे क्या होता है कि भाई जो पर्सन है जो पार्ट क्रिएट करता है, जो पार्ट मतलब एक पर्टिकुलर सुपरवाइजर बोल लो हम, राइट, कि जो प्रोडक्ट को क्या करता है पूरा मतलब क्रिएट करता है, उसके बाद में रूट सीट उसके हाथ में होती है, सारा कुछ उसके हाथ में ही होता है, राइट. वही बंदा डिस्पैच भी कर लेता है, राइट. तो वो डिपेंड करता है, बट डिस्पैचिंग क्या है वो आपको पता होना चाहिए. और डिस्पैचिंग जो है वो मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो भी हर एक इंडस्ट्री में होती है. अगर प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल में आप कहीं पे जाते हो, राइट, तो शायद आपके हाथ में डिस्पैचिंग एरिया भी आ सकता है, राइट. ओके, उसके बाद में नेक्स्ट जो है वो है एक्सपेडिटिंग. ओके, सो इवन विद द बेस्ट प्लान्स एंड शेड्यूल. देखो ये जो चीज़ है वो क्या है? अनसर्टेनिटीज वाली है, राइट. कि आप प्लान कर रहे हो, मशीन जो है वो प्रॉपर वर्क कर रहा है, आपके लेबर भी प्रॉपर आ रहे हैं, तो जो भी आपने शेड्यूल क्रिएट किया हुआ है उस हिसाब से काम हो जाएगा. बट अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई, मशीन जो है वो बंद हो गया, लेबर जो है वो आए नहीं, या कुछ ऐसी अनसर्टेनिटी हो गई, तो उसके बारे में भी आपको सोच के चलना चाहिए. तो इसके लिए ये टॉपिक है कि एक्सपीडिटिंग इवन विद द बेस्ट प्लान एंड शेड्यूल थिंग्स गो रॉन्ग. ओके, it is the expenditure of job to compare the actual progress of the order against the production schedule. For orders that fall behind the schedule, the expeditors recommends corrective action. Okay, अगर आप behind चल रहे हो किसी वजह से, जो भी आपने शेड्यूल क्रिएट किया हुआ है उसके behind चल रहे हो, तो क्या होना चाहिए कि एक करेक्टिव एक्शन वहाँ पे आपको लेना पड़ेगा. ओके, दिस वे इन्वॉल्व रीअरेंजिंग द sequence in which the orders are to be done on a certain machine, coaxing the foreman
to tear down one step so that the another order can be run, or hand carrying parts from one department to next just to keep production going. There are many reasons why things go wrong in the production. पार्ट इन प्रोसेस, ओके, वो रीजंस कौन से हो सकते हैं वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए, राइट. पार्ट्स इन प्रोसेस हैव नॉट येट अराइव्ड फ्रॉम द प्रीवियस डिपार्टमेंट, मशीन ब्रेकडाउन, प्रॉपर टूलिंग नॉट अवेलेबल, क्वालिटी प्रॉब्लम एंड सो फोर्थ. मतलब अगर कोई सीक्वेंस हम फॉलो कर रहे हैं, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में से दूसरे डिपार्टमेंट में पार्ट जो है वो मूव करना चाहिए बट प्रॉपर टाइम पे नहीं कर रहा है, तो उसकी वजह से भी आपका जो टाइम जो है वो एक्सटेंड हो जाता है, राइट. तो ये सारी चीजें आपको देख के कुछ ना कुछ करेक्टिव एक्शन लेना पड़ता है. ओके, डन. तो वो होता है एक्सपेडिटिंग. ओके, क्लियर हो यहाँ पे? फाइनल, गुड. नेक्स्ट जो है उस स्लाइड पर हम मूव करते हैं, क्वालिटी कंट्रोल. तो मैंने बोला था कि जब भी कोई भी कंपनी एमएनसी अगर आप देखते हो, राइट, तो उसमें अलग अलग टाइप के इंजीनियर होते हैं. उसमें क्वालिटी इंजीनियर का भी बहुत बड़ा रोल है, राइट. क्वालिटी इंजीनियर जो है उसका भी रोल मैक्सिमम होता है कि सबसे, मतलब ऐसा सोच लो कि क्वालिटी इंजीनियर की जॉब अगर आप कर रहे हो, राइट, तो कोई भी इंजीनियर आपको आके कुछ नहीं बोलेगा, समझ लो. क्योंकि लास्ट में क्या होता है, क्यूसी डिपार्टमेंट होता है, इंस्पेक्शन होता है, क्वालिटी चेकिंग होता है. प्रोडक्शन वाला बंदा भले ही कुछ भी क्रिएट कर ले, राइट, अगर क्वालिटी वाले बंदे ने, क्वालिटी इंजीनियर ने अगर वहाँ पे एक बार बोल दिया कि ये प्रोडक्ट नहीं चलेगी तो नहीं चलेगी, राइट. वो क्या करता है, इंस्पेक्शन करता है, प्रोडक्ट जिस तरीके से चाहिए उसी तरीके से चाहिए. मतलब क्यूसी के लिए बहुत सारे टेस्ट भी होते हैं, राइट. तो वो टेस्टिंग के बाद वो फाइनलाइज करता है कि प्रोडक्ट जो है वो डिस्पैच होगी कि नहीं होगी. तो हर एक इंडस्ट्री में क्वालिटी इंस्पेक्शन टेस्टिंग के लिए एक जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट जो है वो रखा हुआ रहता है, राइट. So the quality control department is responsible for assuring that the quality of the product and its component meets the standard specified by the designer. Okay, this function must be accomplished at the various points throughout the manufacturing cycle. Materials and parts purchased from outside suppliers must be inspected when they are received. देखो एक चीज ये भी है कि अगर कोई पार्ट जो है वो बाहर से आ रहा है, राइट, कोई आप जो है परचेस कर रहे हो पर्टिकुलर मटेरियल की या कोई पार्ट की, राइट, तो उस टाइम पे आपको क्या करना है कि वहाँ पे इंस्पेक्शन करना है कि वो पार्ट जो आया है वो प्रॉपर है या नहीं है. ओके, अगर नहीं है तो उसको रिजेक्ट करना है. ओके, पार्ट्स फैब्रिकेटेड इनसाइड द कंपनी मस्ट बी इंस्पेक्टेड यूजुअली सेवरल टाइम्स ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग. ओके, जो भी आप फैब्रिकेट कर रहे हो कोई भी पार्ट, तो वो इनसाइड द कंपनी बहुत सारी बार इंस्पेक्ट हो रहा है. क्योंकि फैब्रिकेशन में क्या होता है कि आप वहाँ पे हैमरिंग करते हो, वेल्डिंग प्रोसेस करते हो, राइट. मतलब बहुत सारी प्रोसेसेस ऐसी होती है कि कहीं ना कुछ मिस्टेक हो जाती है, तो वो रन टाइम पे बहुत सारी बार भी टेस्टिंग हो जाता है. एंड फाइनल इंस्पेक्शन ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट इज परफॉर्म टू टेस्ट इट्स ओवरऑल फंक्शनल एंड अपीयरेंस क्वालिटी. ओके, तो ये जो चीज़ है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है. इस पर ही कंपनी का फ्यूचर, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, सारी चीज़ जो है वो डिपेंड करती है कि अगर आप क्वालिटी मेंटेन करते हो तो ही कंपनी रन हो पाएगी. अगर क्वालिटी जो है वो प्रॉपर नहीं है तो कोई भी कंपनी जो है वो फ्यूचर में क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी, राइट. क्यों? क्योंकि अगर आप क्वालिटी नहीं दोगे तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, कस्टमर सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा तो नेक्स्ट ऑर्डर नहीं मिलेगा, राइट. तो जो भी चीज़ है वो क्वालिटी पर ही डिपेंड है. अगर क्वालिटी वाला बंदा अच्छा है तो वो क्या करेगा, प्रॉपर इंस्पेक्शन करेगा और प्रॉपर प्रोडक्ट ही रिलीज करेगा. और कुछ भी परचेसिंग भी हो रहा है तो उसको भी प्रॉपर इंस्पेक्ट करेगा और वही मटेरियल के जो सही है उसको ही इंडस्ट्री में आने देगा, राइट. तो क्वालिटी कंट्रोल क्या है वो आप सभी को देखो. ये जो है ये सिंगल पॉइंट है. वैसे तो हम पूरा सब्जेक्ट इसके बारे में स्टडी करके आए, अगर नहीं किए तो नेक्स्ट मे बी नेक्स्ट सेमेस्टर में करोगे, राइट. तो इसका पूरा एक सब्जेक्ट है क्वालिटी कंट्रोल का. तो उसमें बहुत सारी चीज़ रहती है, 6 सिग्मा से लेके बहुत कुछ रहता है, राइट. TQM रहता है, 6 सिग्मा रहता है, तो वो सारी चीज़ आप स्टडी करोगे ही. बट ये थोड़ा ओवरव्यू है कि क्या होता है क्वालिटी कंट्रोल में. ओके, अभी नेक्स्ट जो है वो है इन्वेंट्री कंट्रोल. तो इन्वेंट्री कंट्रोल जो है वो इम्पोर्टेंट चीज़ है, राइट. कंपनी की जो भी एक तरह से हम बोल दें कि एक बेसिक अमाउंट जो है वो इन्वेंट्री में लगी हुई रहती है, राइट. कैपिटल कॉस्ट जो रहती है वो अलग रहती है, रनिंग कॉस्ट जो रहती है वो अलग रहती है. बट इन्वेंट्री में काफ़ी सारे पैसे जो है वो क्या रहते हैं, एक तरह से अगर आप प्रॉपर इन्वेंट्री कंट्रोल नहीं करते हो तो
काफ़ी सारी इन्वेंट्री ऐसी रहती है कि जो नेक्स्ट 1 to 2 ईयर के लिए यूज़ ही नहीं होने वाली है, तो उस पर पैसे क्यों लगा के रखें। तो इन्वेंट्री कंट्रोल में बेसिक क्या रहता है, उसमें ABC करके 3 तरह से हम प्रोडक्ट को क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। उसके बेस पर इन्वेंट्री जो है वो कंट्रोल रहती है कि भाई पोस्ट वाइज आप पर्टिकुलर प्रोडक्ट का यूज़ क्या है, वो कितने टाइम में यूज़ होने वाली है, राइट। उस तरह से आप उसको स्टोर करो, राइट। ऐसे ही कोई भी प्रोडक्ट स्टोर करके रखते हो, फिर 2-3 साल के बाद उसका यूज़ होने वाला है, तो ऐसा कोई इन्वेंट्री रखने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। इन्वेंट्री मतलब क्या है कि बेसिक आपको लग रहा है कि 1-2 महीने में जिस तरह से सेल होने वाला है उस तरह से आप क्या कर रहे हो, कोई परचेज कर रहे हो, तो उस हिसाब से पर्टिकुलर प्रोडक्ट या पर्टिकुलर मटेरियल की इन्वेंट्री आप रख रहे हो तो वो सही है। और उसमें भी प्लानिंग रहता है कि उसमें कितनी रिवेन्यू जो है आपकी वो लग रही है, राइट। अगर आप ज़्यादा स्टोर कर रहे हो, ज़्यादा इन्वेंट्री कर रहे हो, राइट, तो भी लॉस है। कम कर रहे हो तो रन टाइम पे आपको पर्टिकुलर प्रोडक्ट नहीं मिलेगी तो भी लॉस है। तो उसके लिए प्रॉपर इन्वेंट्री कंट्रोल होना जरूरी है। ओके, सो द फाइनल स्टेप इन द प्रोडक्शन कंट्रोल साइकिल इन्वॉल्व्स शिपिंग एंड द प्रोडक्ट डायरेक्टली टू द कस्टमर और स्टॉकिंग द आइटम इन द इन्वेंट्री। ओके, द पर्पस ऑफ inventory control is to ensure that enough product of each type are available to satisfy the customer demand. Competing with this objective is the desire that the company's financial investment in the inventory be kept at a minimum. Okay, मतलब इन्वेस्टमेंट जो हो रहा है वो कैसा होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, फिर भी जो प्रोडक्ट साइकिल है वो रन करनी चाहिए। ओके, और कोई मतलब किसी तरह से इन्वेंट्री की वजह से पर्टिकुलर प्रोडक्ट साइकिल जो है जो रन कर रही है वो रुकनी नहीं चाहिए। ओके, और उसमें मिनिमम फाइनेंस जो है वो इन्वेस्ट होना चाहिए। ओके, इन्वेंट्री कंट्रोल इंटरफेस विद द प्रोडक्शन कंट्रोल सिंस देयर मस्ट बी कोऑर्डिनेशन बिटवीन द वेरियस प्रोडक्ट सेल प्रोडक्शन एंड इन्वेंट्री लेवल। इन्वेंट्री कंट्रोल इज ऑफन इंक्लूड विद इन द प्रोडक्शन कंट्रोल डिपार्टमेंट। ओके, तो क्लियर हो। तो अभी देखो हमने कितने टॉपिक बेसिक डिस्कस किए। एक जो था डिस्पैच था, उसके बाद में था एक्सपीडिटिंग। ओके, उसके पहले जो थे वो थे परचेसिंग, मशीन लोडिंग एंड शेड्यूलिंग। ओके, और ये जो 2 टॉपिक थे वो क्या थे, क्वालिटी कंट्रोल, शिपिंग एंड इन्वेंट्री कंट्रोल। ओके, तो कुल मिला के ये भी 6 पॉइंट हो गए, आगे भी 6 पॉइंट थे, तो टोटल जो पॉइंट हुए वो कितने हुए, 12 पॉइंट हुए। ओके, तो 12 पॉइंट में पहले से हम स्टार्ट करते हैं। पहला जो पॉइंट था वो क्या था, फोरकास्टिंग था। ओके, फोरकास्टिंग, उसके बाद में प्रोडक्शन प्लानिंग, उसके बाद में प्रोसेस प्लानिंग, उसके बाद में एस्टिमेटिंग, उसके बाद में मास्टर शेड्यूलिंग, उसके बाद रिक्वायरमेंट प्लानिंग, परचेसिंग, मशीन लोडिंग एंड शेड्यूलिंग, डिस्पैचिंग, एक्सपीडिटिंग, क्वालिटी कंट्रोल, शिपिंग एंड इन्वेंट्री कंट्रोल। ओके, तो कुल मिला के 12 पॉइंट हमने डिस्कस किए। अभी जो ट्रेडिशनल प्रोडक्शन प्लानिंग है उसका चार्ट देखते हैं, राइट। तो ये जो चार्ट है उसमें हम समझ लेते हैं कि सबसे पहले जो टॉपिक है वो क्या है, फोरकास्टिंग है। फोरकास्टिंग के बाद हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन प्लानिंग करते हैं, उसके बाद में मास्टर शेड्यूलिंग करते हैं। उसी बीच में क्या होता है कि भाई सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट क्या करता है, अपनी रिक्वायरमेंट देता है, उस हिसाब से डिज़ाइन इंजीनियर क्या करता है, डिज़ाइन क्रिएट करता है, उसके बेस पर प्रोसेस प्लानिंग होता है, एस्टिमेटिंग होता है, और वो जो चीज़ है वो कहाँ पे जाती है, प्रोडक्शन प्लानिंग। प्रोडक्शन वाला बंदा कोई भी प्रोडक्ट जो है उसका प्रोडक्शन करना स्टार्ट नहीं कर देगा, राइट। तो उसके लिए ये सारी प्रोसेस जो है वो साइड में चलती रहती है। ओके, उसके बाद में मास्टर शेड्यूलिंग हो जाने के बाद में रिक्वायरमेंट प्लानिंग होता है, फिर मशीन लोडिंग एंड शेड्यूलिंग होता है। उसी बीच में क्या होता है कि भाई इन्वेंट्री जो है उसके बेस पर रिक्वायरमेंट प्लानिंग होता है। ओके, कि भाई इन्वेंट्री कितना है, कम हो रही है तो उसकी रिक्वायरमेंट जनरेट हो रही है, तो उस हिसाब से आप क्या करोगे, परचेस करोगे। ओके, क्लियर हो रहा है। तो ये सारी चीज़ जो है वो इंटर रिलेटेड है टू दी रिक्वायरमेंट प्लानिंग। रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है तो आगे मशीन लोडिंग एंड शेड्यूलिंग होने ही वाला है। अगर वो प्रॉपर हो जा रहा है तो डिस्पैचिंग भी प्रॉपर तरीके से होने वाला है। डिस्पैच हो रहा है, राइट, एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से डिस्पैच हो रहा है, उसके बाद में प्रोडक्शन एंड फाइनल असेंबली भी प्रॉपर तरीके से होगी ही होगी। ओके, अगर प्रोडक्शन वाला पार्ट जो है उसको आपको इन्वेंट्री में डालना है तो इन्वेंट्री में डाल सकते हो, राइट।
अगर इन्वेंट्री से कोई प्रोडक्शन वाला पार्ट जो है वो पहले आपने क्रिएट किया हुआ है, उसको असेंबली के लिए लाना है तो भी ला सकते हो, इसलिए यहाँ पे डबल एरो यूज हुआ है, राइट। उसके बाद में फाइनल जो है वो है शिपिंग। शिपिंग कहाँ पे होगा? टू दी कस्टमर। कस्टमर जो है वो फिर से रिक्वायरमेंट जनरेट करेगा किसके पास? सेल्स वाले बंदे के पास। तो इस तरह से पूरी जो साइकिल है वो रन होती है। ओके, इन बिटवीन जो है वो क्वालिटी इंस्पेक्शन वाला बंदा जो है वो यहाँ पे इंस्पेक्ट करेगा जो भी प्रोडक्शन हुआ है वो। अगर वो क्लियर नहीं है, राइट, तो उसको क्या करेगा? फिर से रिप्रोडक्शन के लिए जाने देगा, राइट। इन बिटवीन कहीं पे एक्सपीडिटिंग है, कोई भी प्रोसेस जो है वो बिलो टाइम लिमिट चल रही है, राइट, तो उसको क्या करना है? एग्जैक्ट टाइम में लाना है, तो उसके लिए एक्सपीडिटिंग हो रहा है, राइट। तो ये जो पूरी प्रोसेस है वो क्या है? ट्रेडिशनल प्रोडक्शन प्लानिंग। यहाँ हम कहीं पे भी कंप्यूटर का यूज नहीं कर रहे हैं, राइट। तो कुल मिला के ट्रेडिशनल प्रोडक्शन प्लानिंग क्या है वो आपको समझ में आना चाहिए, और ये सारे टॉपिक जो है वो भी समझ में आने चाहिए। ओके, तो ये आपको याद रखना है, ये भी प्लानिंग जो है वो चार्ट, पूरा फ्लो चार्ट जो है वो भी आपको ड्रॉ करना है। ओके, थैंक यू वेरी मच टू वॉच द वीडियो। थैंक यू।